ये हुआ 15 अगस्त की बात है। 26 अगस्त में तो 26 जनवरी को तो संविधान लागू हो गया। संविधान जैसे जिनेंद्र भगवान का लागू हो जाए कब कि जब ये समझे 15 अगस्त के स्वतंत्र है जीव, फिर उसको समझ में आएगा कि अपने जो एक एक भाव हो रहे हैं उससे कर्म बंध रहे हैं, उदय आएंगे, अपना जीव चार गति भटक रहा है, ये सब समझने लग जाएगा। और ये थ्योरी भी समझेगा कि जो भाव हो रहे हैं उसका फल लगेगा ही लगेगा। आबादा काल छोड़ के फल लगेगा। 100 जन्म, 200 जन्म, 500 जन्म पहले भी जो भाव कर लिए हैं उसका उदय आज आ सकता है। थोड़ा गंभीर होना चाहिए जीव को। दूसरे को दोष देना बंद करो, उसका सबका सार ये है। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा बंद कर दे। किसने कर दिया? ऐसा बंद कर दे। हाँ, ये जीव नहीं समझ रहा इस बात को अनादिकाल से। जो शुभ करेंगे तो भी बंद होगा, अशुभ करेंगे तो ही बंद होगा, और हर जीव के स्वतंत्रता से होगा। जिसको ज़्यादा शुभ हो गया तो चक्रवर्ती बनेगा, इंद्र बनेगा, सम्यक दर्शन के बाद, पहले नहीं। सम्यक दर्शन में स्वीकृत हो जाए ना विधान जिनराज का, वो जिनवाणी में वर्णित है पूरा। आज भी जो जिनराज का शासन है वो जिनवाणी में बहुत क्लियर है। टाइम दे, जिनवाणी की सुने, फिर विचार करे, खुद अभ्यास करे, बारंबार घर में भी पढ़े। टाइम तो देना चाहिए ना, जिन शिविर अटेंड करे, बहुत टाइम चाहिए, तो विधान मालूम पड़ेगा जीव को, तो चेतेगा। नहीं तो कैसे चेतेगा? अपनी अपनी हाँकते ही चला जाएगा। ये तो अनादिकाल से। बाबू जी को कुर्सी दो, बाबू जी कुर्सी, बाबू जी की कुर्सी रख देना चाहिए हमेशा। जिनवाणी मतलब संविधान। हाँ, जिनवाणी माने जिनेंद्र भगवान की वाणी, उसका नाम जिनवाणी है। जिनवाणी माता है, ऐसे माता संभालती, ऐसे बड़े प्यार से जिनवाणी संभालेगी। निमित्त माँ दूध पिला रही है, अब माँ के बोवे काट दे, काट खाए तो क्या करे? इसलिए जिनवाणी को अरुचि नहीं रखना उसमें, अति विनयवंत होकर के सुनना चाहिए उसको। जिनवाणी का ही दोष निकालने लग जाए तो उसका क्या इलाज है? दोष निकालने का प्रश्न क्यों आया? क्यों निकाले? नहीं समझता है, पाप पुण्य में डूबा है, परिवार में डूबा है, मूर्ख, पूरा ही मूर्ख है ना अनादिकाल से। उसको तो होश में ही नहीं है। चाहे जितने करा लो उससे कर्म, बस उसको चाहिए, बस धन मान चाहिए, धन चाहिए, डूब गया उसमें। वेद शास्त्र और गुरु की इसको मूर्खता कहते हैं। मूर्खता कहो कि मिथ्या दर्शन कहो। जैन धर्म में पूजनीय हाँ देव शास्त्र गुरु के अलावा हाँ, ठीक है कोई। और कोई नहीं है। और हाँ, शास्त्र भी अर्थात जिनवाणी मानता है। हाँ, और देव शास्त्र में देव गुरु मैंने मुनिराज और अनंत सिद्ध भगवान, बस पंच नमोकार मंत्र है, यही महा मंत्र है। अनंत जी उतर गए हैं और तरेंगे फिर। अनादि निधन महामंत्र अनादि निधन सब है, आ जाए। यही बात है। चार लाइन पढ़ना आखिरी की, 16 गान भाना के अंतिम चार। सुंदर षोड़श कारण भावन, कर्म अनेक कहने अति सुंदर,
सहेली कहा इनको। बाबूजी, सहेली कहा। हाँ ये 16 का अर्थ सहेली का। सहेली उसको कहते हैं कि जो सही सही सलाह दे। तो 84 लाख योनि में अकेला जन्म मरण करता रहा, घोर संसार में महादुखी जीव है, और दुख में ही सुख मानता है, इसलिए अनंत संसार भटक नहीं है। इसको सलाह देते हैं 16 कांड भावना में सहेली जैसा कि सुनो भैया, एक एक भावना की ताकत है, तीर्थंकर बन जाएगा, 3 लोक का नाथ। खाली सिद्ध भगवान बनने की बात नहीं है, तीर्थंकर बनने की बातें चल रही है। क्योंकि जीव है जिनराज जैसे ही है, तो छोटा क्यों करें? जब उसके पुण्य भाव होना है तो 16 कांड भावना का करे ना पुण्य भाव, तो तीर्थंकर बनेगा। नहीं तीर्थंकर बनना है तो तेरा आत्मा है, सर्वोत्तम पदार्थ है, सब सिद्ध भगवान आत्मा में लीन है, समझ जा और अपनी आत्मा में लीनता कर ले, सिद्ध भगवान बन जाएगा। बनाना तो सिद्ध भगवान ही है, लेकिन अब जीव है, जरा ज़्यादा भक्ति पैदा हो गई भगवान की, तो 16 कांड भावना भी भाता है। किसको कि जिसको सदा की ज़रूरत हो, तो साकी की ज़रूरत हो वसंत माला की, कि वो संभालेगी दुख सुख में, और जब देख लिया कि सुखी हो गया है तब छोड़ के न चली जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं फिर। अब आप खुद ही अनंत भगवान बन गए, सिद्ध भगवान, अब 16 कांड भावना क्या करें? है कोई जरूरत नहीं फिर। हाँ, फिर बोझा काहे के लिए ढोएंगे पुण्य भाव का? साधु समाधि 337। जल्दी हो रही है क्या? तो थोड़ी देर शांति रखो, सोचो विचारो, जिज्ञासा पैदा करो। ये मार्ग है, है? ये 16 कारण भावना मार्ग है, मंजिल नहीं। मार्ग ही है, मार्ग बताने वाली है, बताने वाला। मार्ग नहीं है। पुण्य भाव बांध का कारण होता तो क्या करे? मुक्ति तक के सलाह देगी, ले नहीं जाएगी। पुण्य भाव है कि मर्यादा इतनी है कि आपको चक्रवर्ती बना दे, इंद्र बना दे, तीर्थंकर बना दे, इतनी ताकत तो है इससे। निमित्त पदान तो जीव के परिणामों पर आधार बात है। इसलिए जो जीव सिद्ध बनना है मेरे को, उसको कोई 16 कांड भावना की अब जरूरत ही नहीं है। उसको समझ में आ गया है बात, तो फिर खुद को सलाह की जरूरत ही नहीं है। शुद्धात्मा आत्मा उपादेय है 3 लोक में, यह जीव देह में विराजमान खुद ही है। अब आत्मा में लीन हो जाओ और सिद्ध भगवान बन जाओ। नहीं लीन रह सके तो भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, यह सब व्यवहार मार्ग भी है। सभी जीव को संभालती ना जिनवाणी। तो माँ को तो हर अपना छोटा पुत्र हो, बड़ा हो, कैसा नालायक हो, तो भी पसंद आएगा माँ को। तो राजा बेटा है उसका, तो जिनवाणी का तो राजा बेटा है, जीव राजा है, दिव्य धनी में और क्या कहना है। और सब जीव की ताकत है सिद्ध भगवान बनने की। लेकिन जित पे मेरे को तो अनंत भगवान जैसा 42 गुण है वो भी मेरे भी होना चाहिए। 4 अनंत चतुष्ट है तो मैं खान हूँ और मैं मेरे में लीन होकर कर लूँगा, और मेरे को उनके जैसा बाहर से भी बनना है। तो 16 कांड भावना याद करो। नहीं बनना है तो सीधे शुद्ध आत्मा में लीन हो जाओ। फिर घर मत जाओ, परिवार में मत जाओ, जंगल में जा करके भी आत्मा का ध्यान ही करना है। एक इलाज है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। ये अब पहले तो थोड़ी चर्चा करेंगे इसकी।
मथुरा 84 जरूर जम्बू स्वामी। आज पूजन करिए अपन ने। हाँ, बहुत जरूरी, बहुत। मथुरा में जी 1 करोड़ रुपए की खाली प्रतिमा जी विराजमान हुई है। 1 करोड़ लगा है। फिर पंच कल्याण हुआ, वो अलग बात है। खाली प्रतिमा बनने में और विराज ला करके एक जने ने दे दिए 1 करोड़ रुपए। पीछे अपन जाते हैं ना, हाँ तो बाहर से आपको दर्शन हो जाए। अलीगढ़ आप ले जाते हो वहाँ भगवान जी के यहाँ, तो मथुरा पहले जाना पड़ता, आते भी रुकते जाते टाइम भी और आते टाइम पे हम जाते ही हैं। हाँ जाते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कितने बार से जाते हैं। और मन नहीं भराता है। नहीं भरा उनके जो जहाँ से मोक्ष गए हैं, जहाँ से मोक्ष गए हैं ना, मन नहीं भरा। जहाँ से मोक्ष गए हैं, जी साहब, वो जो चरण है वहाँ के, हाँ, मथुरा 84 वो अभी मौजूद है चरण। 84 84 लाख योनियों से पार कर गए और कर दे, ऐसे निमित्त है वो, निमित्त हैं ये। हाँ अगर ये जीव थक गया हो ना 4 गति से, जन्म मरण से, क्लेशों से, परिवार से, कुटुंब से थक गया हो, कुछ सार नहीं है। सप्तऋषि भी पहुंचे थे। सप्तऋषि पहुँचे थे उनके लिए, जम्बू स्वामी की भक्ति करने के लिए सप्तऋषि पहुँचे, तो हमारी रोग दूर हो गया था। हाँ, ये जैसे अभी कोरोना जैसा कोरोना हुआ ऐसा बड़ा भारी रोग हो गया था, मरे जाए सब मरे जाए। वो खाली प्रसिद्ध है। हाँ ये तो हुई बाहर की बात, हाँ, ये बाहर की बात है। लेकिन अंदर की बात तो ये है कि खुद सिद्ध भगवान, अनंत भगवान बन जाएगा, सिद्ध भगवान बन जाएगा। सब रोग दूर हो जाएंगे। हाँ, होना ही। ये बात है। क्योंकि जिनवाणी में आत्मा पसंद कराना चाहते हैं, और जिसको अपनी आत्मा पसंद है उसको दूसरे की आत्मा भी पसंद होएगी, उसका व्यवहार ही बदल जाएगा जीव मात्र से। 84 की परिक्रमा लगाए। हाँ, लगाना चाहिए। 84 लाख योनियों से सरल है ये। जैसे अपन समय शिखर की परिक्रमा लगाते हैं कि नहीं, टोटल शिखर जी की पूरी 4 ही तरफ से प्रतिमा लगती है, वो लगाते हैं परिक्रमा। ये सब ये सिद्ध क्षेत्र है, अंतिम है। मंदिर की भी लगा सकते हैं। लगाओ ना, मंदिर तो रोज लगाते हैं अपन, लगाना ही चाहिए। प्रतिमा की नहीं, अरे प्रतिमा नहीं, भगवान ही है ये। हाँ लेकिन मंदिर की पूछ रही हूँ। पूरे मंदिर की भी लगती है ना पूरी। अपन भी लगाते हैं एक पाजुष, हाँ पूरी की पूरी लगाते हैं। क्षीरसागर में भी लगी, यहाँ पे भी लगी। यहाँ भी लगता है, क्षीर सागर में पूरी लगती है। ऐसे गोल गोल घूमे 3 राउंड। पॉल्यूशन के बाद, पॉल्यूशन में पावर आ जाता है खूब, इसीलिए तो पॉल्यूशन बनाते हैं। सब विवेक सीखना चाहिए जीव को। तो 84 की तो बात हो गई, अब साधु समाधि की बात चलेगी। साधु समाधि करो नर भावन, पुण्य बड़ो अपने अग कीजिए। है तो मुनिराज की बात, जी सर्वोत्कृष्ट निमित्त हैं ये दिगंबर मुनिराज। लेकिन शरीर है उनके और राग भी है उनके, तो शरीर में रोग होते ही हैं, रोग की मूर्ति है। तो मुनिराज के रोग नहीं होंगे ऐसा नहीं समझना चाहिए। शरीर है ना, सबका शरीर शरीर का ही है, बहुधारिक शरीर, परमोदारिक शरीर अनंत भगवान का, वो अलग बात है। दिगंबर मुनिराज के भी परमोदारक कहाँ हो गया।
तीर्थंकर होते हैं, औदारिक है। परम औदारिक तो तीर्थंकर के होता है। शरीर 5 प्रकार के हैं? हाँ, सबका वो 5 प्रकार। शरीर 5 प्रकार के। हाँ है ना, 5 ज्ञान शरीरी, उसमें 5 प्रकार में 5 के नाम लो अलग अलग। औदारिक, औदारिक, वैकृत, आहारक, तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन। इसमें 3 लोक के सब जीवों के औदारिक शरीर तो है ही। नरक, नरक में भी है, औदारिक तो है, वैकृत है, वैकृत है, नरक में वैकृत, ये अपना देह उदारिक है। औदारिक। ये उदारिक 5 प्रकार के शरीर हैं, उसमें ये शरीर औदारिक है। उदारिक परम औदारिक अनंत भगवान का है, परम उदारिक अनंत भगवान क्योंकि उनके भी शरीर तो है ही। है शरीर, लेकिन परम है वो, उपाधि है। उपाधि तो है, मानो तो है, वो नहीं मानते हैं, वो तो लीन हो रहा है आत्मा में, वो तो लीन हो रहा है आत्मा में। आत्मलीन और यहाँ भी सम्यक दृष्टि होते से ही लीन तो भले नहीं हो पाए, लेकिन मान्यता सही हो गई कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, ये उदारिक शरीर है। जब अनंत भगवान का परम औदारिक शरीर ही भिन्न है, तो ये औदारिक शरीर में तो क्या रखा, मलमूत्र का ढेर, रोग की मूर्ति। ऐसा समझ में आ जाएगा जीव को तो जाग गया है जीव। इसलिए साधु भगवान जो दिगंबर मुनिराज है, उनके बहुत पुण्यशाली जीव होता है जो उनकी सेवा करता है, संगति, उनकी संगति मिलती है। उनको देख करके, उनके हाव भाव देख करके जीव अंदर की पता लगा लेता है कि इनको कितनी शांति है, कैसा अमृत पी रहे हैं, देखो कैसा शरीर में रोग हो गया। वो बड़ा समाधि मरण पढ़ना चाहिए, उसमें सारी बात है। बड़ा समाधि मरण पढ़ा के नहीं बाबूजी कभी? एक आध बार पढ़ा के नहीं पढ़ा? पढ़ा है, तो उसमें कितनी सारी बातें हैं। कैसी सब मुनिराज मिल जाते हैं मंदिर में, था ना फोटो? उसमें आराधना में कितने शूरवीर हैं, तू भी आराधना का उल्लास कर। सबका सार ये है, आराधना माने अपनी शुद्धात्मा की आराधना में कितने शूरवीर हैं कि शरीर में ऐसे रोग होने पर भी उनकी अंदर की शांति, अकषाय आनंद, आत्मा की लीनता बढ़ती चली जाती है। शरीर नहीं रोकता कुछ भी, ये खुद रुक रहा है शरीर में जी, कि यही मैं हूँ भाई। इतना अज्ञान अंधकार है अनादिकाल का। तो 5 तरह के शरीर होते हैं, उसमें जो ज्ञान शरीरी है वो सारे जगत के जीव ज्ञान शरीरी हैं। एकंदरी हो कि मुनिराज हो कि सिद्ध भगवान हो, सब ज्ञान शरीरी तो है ही। सबसे एक साथ मिला लो सारे जीवों को, इससे क्या फ़ायदा होगा कि दूसरे जीव को दया पैदा हो जाएगी। रोगी होगा तो नफरत नहीं करेगा, संभालेगा उनको। घर में भी होता है, अब कोरोना हो गया, अब क्या करें? तो क्या करें? तो भले ही डॉक्टर कहते कि अलग रहो, दूर रहो, तो भी सेवा तो करना ही है। तो अपनी सावधानी से करो, ऐसा नहीं कि इनको हो जाएगा तो मेरे को भी हो जाएगा। तो हो जाएगा तो क्या करें? घर वाला है कि घरवाली है तो उसको छोड़ दें ऐसे ही, उसकी परवाह करें? आप जो है उसका सावधान रखो, गर्म पानी पियो और अपने जो दवा है उसकी दवा भी ले बराबर, जैसा डॉक्टर ने बता दिया। अपना डॉक्टर का डॉक्टर नहीं बनना है, दूर रहो, मुंह पट्टी लगाओ, लेकिन सेवा तो करेंगे कि नहीं घरवाले की? कि बेचारी सा की ज़िंदगी तो काम करा लिया और अब उसमें बीमार हो गई तो उसको जो सेवा नहीं करें, अब करे ना हो जाए तो वो क्या कर सकती है? तो उसकी सेवा करना चाहिए नहीं घरवाले की। अरे सुना ही नहीं होगा, ऐसा है। बेचारे घरवाले को कुछ कीमत ही नहीं रखे, कर्तव्य है उसका। क्योंकि जो इतना भी नहीं समझे वो मुनिराज की क्या सेवा करेगा यार? शरीर है तो शरीर है, औदारिक शरीर है, बीमार रहता ही है, रोग की मूर्ति है, मल का ढेर है, अशुद्धता की खानी है शरीर तो सभी का। औदारिक शरीर का स्वरूप यही है। मल की फैक्ट्री। हाँ, वो क्या है? 4 लाइन।
हाँ ये किम यारी नी करे सम्यक दृष्टि हो जाता है। यारी मतलब मेरा शरीर है, नहीं रोग मूर्ति यही मैं हूँ और यही ज़्यादा देर टिकने वाला है। यह सब भ्रम है जो अनादिकाल से चल रहे हैं। इसीलिए 84 लाख योनि में जन्म मरण हो रहा है जीव। कभी विरक्त नहीं हुआ देह से। देह से भिन्न हूँ इतना भी माने तो सम्यक दृष्टि होता है। विरक्ति तो आगे की बात है। देह से भिन्न हूँ तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ, परिपूर्ण, अनादि अनंत, अकृत्रिम, वितरागता, आनंद का दरिया, शांति का समुद्र। लगाया जाओ, बोले जाओ थोड़ा कैसा है आत्मा। ये वैया व्रत में मुनिराज की ही वैया व्रत करना है कि जितने भी ज्ञानी हैं उनकी वैया? ज्ञानी में और मुनिराज में कोई अंतर नहीं है श्रद्धा अपेक्षा से। यहाँ पे वैया व्रत तो चारित्र में होगी। चारित्र में होगी तो घर ज्ञानी भी तो ज्ञानी हो गया ना, पात्र हो गया वो सम्यक दर्शन होते से ही। पात्र है या छोटा? वे बड़े पात्र हैं, ये छोटा पात्र है, लेकिन पात्र तो पात्र ही हैं। मतलब सेवा करना चाहिए। हाँ करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। वैया व्रत मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि घरवाली हो तो ही करो, भले अज्ञानी हो तो। आपको समझना चाहिए व्यवहार, और ये भी तो व्यवहार है। जब मुनिराज की सेवा करें ये भी व्यवहार है, पर ये उत्तम पात्र है। मिथ्या दृष्टि हो भले ही, लेकिन वो आत्मा तो वैसे ही है। तो विद्वान है, पंडित है। अरे पंडित हो, पंडित तो विद्वान सेवा सुश्रूषा करना भी व्यवहारिक वैयावृत्ति कहलाएगा ना। मैंने तो यहाँ तक करा हूँ कि घरवाली की करो तो वही व्रत है। वो तो क्या स्वार्थ भी लगा हुआ है। नहीं है बाबू जी, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं समझना स्वार्थ लगा हुआ है जी। स्वार्थ काय का स्वार्थ? वो जीव है। मेरे को संभाला, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चे बच्ची को संभाला। ये देखो ये सिर्फ मिथ्या दृष्टि की बात है। हाँ। लेकिन मिथ्या दृष्टि भी जीव राजा है।